डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज a thin circular loop of radius r rotates about its vertical diameter with an angular frequency omega. Show that a small bead on the wire remains at its lowermost point for omega less than equal to under root g by r. What is the angle made by the radius vector joining the center to the bead with the vertical downward direction for omega is equal to अंडर रूट 2g बाई आर. नेग्लेक्ट हियर इन दिस प्रॉब्लम आपको गिवन है कि हमारे पास एक सर्कुलर वायर इस तरह से है और इस सर्कुलर वायर को हमने डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दिया है इस तरह से. इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा. इस तरह से इसको घुमा दिया है. अब प्रॉब्लम में यह है कि एक बीड हमें गिवन है, उस बीड को हमने इस वायर के ऊपर लगा रखा है, अटैच कर रखा है. तो वो बीड इस तरह से कि इस वायर के ऊपर वो मूव कर सकता है. ओके. अब वो क्वेश्चन ये पूछता है कि बीड को अगर हम लोएस्ट पॉइंट पे रखते हैं तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. ओके. तो अब हम एक काम करेंगे, लेट इट बी. जो बीड हमें गिवन है प्रॉब्लम में, उस बीड को हम एक किसी पोजीशन पे अज्यूम कर लेते हैं. लेट द बीड इज हियर. उस बीड को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है. इस बीड का अपना मास है. मास ऑफ बीड कितना दे रखा है हमें? लेट इट बी m. मास ऑफ बीड इज इक्वल टू m. अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, यहाँ पे जैसे ये सर्कुलर वायर इस तरह से रोटेट करेगा, ये बीड भी एक सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा लाइक दिस. और आपको जो सर्कुलर वायर गिवन है इसका रेडियस कैपिटल आर है. इस रेडियस इज कैपिटल आर. अब आप ये देखेंगे, ये इसका सेंटर है. अब यहाँ पे जो बीड है, इस बीड के लिए जो सेंटर बनेगा वो सेंटर ये पॉइंट बन जाएगा, लेट पी होगा. अब इसका जो रेडियस होगा इस बीड के लिए, वो रेडियस से आर हो जाएगा. ये आप समझ रहे हैं. अब यहाँ पे केयरफुली आपने देखना है, इस बीड का जो वेट होगा दैट वेट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड mg. और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बीड यहाँ पे इस सर्कुलर वायर के कांटेक्ट में है. और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी सरफेस कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा. और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ में इसके सेंटर की तरफ आएगा. इट मीन्स इसका जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा हमें, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. इज द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द वायर टू द बीड हियर. ये आ जाएगा. लेट दिस एंगल भी थीटा हियर. ये जो एंगल हमारे पास है इसको मैंने थीटा अज्यूम कर दिया है. अब ये एंगल अगर थीटा हो गया है तो आप केयरफुली समझ सकते हैं, सिमेट्रिकली अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा. अब हम इस एन को ब्रेक करते हैं तो एन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इधर ये हो जाएगा एन कॉस थीटा. और यहाँ जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस कंपोनेंट विल बी एन साइन थीटा. तो ये आपने एन को ब्रेक कर दिया है. अब यहाँ पर आप इस आर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आर को कैलकुलेट करने के लिए आप केयरफुली देख रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है. लेट दिस बीड इज ए इज हियर. तो ये पॉइंट हमारे पास ए आ गया, ये पॉइंट पी आ गया हमारे पास, ये ओ है. आपने एक बात समझ ली है, ए रेडियस आर है और ये जो ओ ए है इट इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर वायर. तो ये क्या हो जाएगा? ये कैपिटल आर हो जाएगा. दिस एंगल बीइंग थीटा. तो हम अच्छी तरह जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज आर एंड हाइपोटेन्यूज आर. देयरफॉर दिस रेडियस फॉर द सर्कुलर पाथ ऑफ बीड कम्स आउट टू बी आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा. तो ये हमने एक रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया है. अब केयरफुली देखते हैं कि इस बीड के लिए जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. ये आप अच्छी तरह देख रहे हैं. इस एन का जो कंपोनेंट है दैट इज एन साइन थीटा इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर दिस बीड. इट मीन्स जो एन साइन थीटा होगा, ये एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर लेगा. तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कि दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एन साइन थीटा. अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? यू नो वेरी वेल, इट इज हियर एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एन साइन थीटा. अभी आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं. आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर दीजिए. तो कितना हो जाएगा? एम इंटू आर साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एन साइन थीटा. अब यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा इज हियर एज वेल एज साइन थीटा इज हियर.
Therefore, this n comes out to be mr omega square. Is the question number 1 is here. अब हम वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस में आपको गिवन है यहां पे n cos थीटा बिकम इक्वल टू mg, n cos थीटा बिकम इक्वल टू mg इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम n की वैल्यू को इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर देंगे। हमारा एम है टू फाइंड आउट ओमेगा, तब n की वैल्यू में यहां पुट कर लेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बिकम इक्वल टू mg। और इस सिचुएशन में m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आपका सॉल्व करके आ जाएगा, इट इज हियर g ओवर r cos theta, and therefore omega comes out to be under the root of g over r cos theta is the question number 3 is। फर्स्ट पार्ट में आपको ये पूछा गया है कि बीड एट बॉटम, तो जो बीड हम यूज कर रहे हैं वो कहां पर है, बॉटम पे है। अगर ये बीड लोअर मोस्ट पॉइंट पर है, बॉटम पॉइंट पर है, यहाँ पर है, ये बीड अगर यहाँ पर आ जाता है तो थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं थीटा बिकम इक्वल टू 0 डिग्री। और थीटा 0 आ गया तो वैल्यू हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इस रिलेशन में। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं देयरफॉर इक्वेशन 3 से हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी ओवर आर कॉस 0, एंड कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ओमेगा रूट ऑफ g by r। तो इट इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। यही हमें प्रूव करना था कि अगर ये लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर है तो उस टाइम पे इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी फॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g बाई आर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपने सॉल्व करना है कि अगर एंगुलर स्पीड हम इतना रखते हैं तो उस टाइम पे थीटा एंगल कितना होगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से अगर पुट करते हैं तो ओमेगा कितना है हमारे पास, अंडर रूट 2g बाई आर, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g बाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाई आर कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, 2g बाई आर बिकम इक्वल टू g बाई आर कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं g बाई आर यहाँ पर भी है, g बाई आर यहाँ भी है, और इन दिस वे दिस कॉस थीटा बिकम इक्वल टू हाफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा इधर आ जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा, कॉस थीटा बिकम इक्वल टू हाफ एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द आंसर। द सेकेंड पार्ट इज व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2g बाई आर देन थीटा विल बिकम इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ स्मूथ सरफेस ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। The height of the plane of the circle above the vertex is 9.8 centimeter. Find the speed of the particle. Here in this problem, आपको ये गिवन है कि कोई इन्वर्टेड कोन हमारे पास है। Let this point is O, और यहाँ पे एक पार्टिकल इस वर्टेक्स से 9.8 सेंटीमीटर, let this be height h is here। अरे h आपको गिवन है, यहाँ से यहाँ तक h कितना गिवन है आपको, ये मेंशन है क्वेश्चन में, दिस h इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 9.8 इंटू 10 पावर -2 मीटर। ये हमारे पास हाइट है इसकी। बाकी आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, और आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी क्या होगा। जो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर पाथ में है, इस तरह से जो घूम रहा है, दिस वन, इसका वेलोसिटी क्या होगा जिस वेलोसिटी से यहाँ पे सर्कुलर पाथ को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आप यहाँ पे लेट यू अज्यूम दैट जिस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल यहाँ पे रोटेट होगा उसका रेडियस स्मॉल r है, लेट इट बी, ये रेडियस मैंने स्मॉल r ले लिया। अपने बेनिफिट के लिए आपके पास जो कोन का बेस रेडियस है वो r है, और कोन की जो टोटल हाइट है लेट इट बी h इज है, ये मैंने कैपिटल H कोन की टोटल हाइट को रिप्रेजेंट कर दिया है। बहुत केयरफुल इस बात को समझना है कि ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है, और कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में होती है तो डेफिनेटली अ फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा,
वो क्या होगा। तो बहुत केयरफुली समझेंगे। देयर इज नो फ्रिक्शन, ये स्मूथ सरफेस हमें गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कोण की वजह से इस पार्टिकल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ये होगा, इज टू बी केप्ट इन माइंड, इज द नॉर्मल रिएक्शन एन इज हियर। और इसका जो अपना वेट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। आप अज्यूम कर सकते हैं लेट दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वर्टेक्स एंगल आपके पास जो सेमी वर्टेक्स एंगल है वो कितना है, थीटा है। अगर एंगल थीटा है, आप केयरफुली समझ सकते हैं, सिमेट्री से बहुत केयरफुली देखते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल ऑल्सो बिकम इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। ये आप इजीली समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ से ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है यहाँ इस डायरेक्शन में, आप जो देख रहे हैं ये नॉर्मल डायरेक्शन ही आ गई इसकी, और ये हमारे पास है, तो ये पूरा एंगल 90 होता है, ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 है। तो 90 माइनस थीटा है तो थीटा बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से इस एन को ब्रेक करते हैं तो ये कितना आ जाएगा सेंटर की तरफ, इट बिकम हेयर एन कॉस थीटा। और यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस कंपोनेंट विल बी एन साइन थीटा। इस एन को आपने ब्रेक कर दिया, एन साइन थीटा कंपोनेंट यहाँ आ गया, एन कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ आ गया। आप समझ सकते हैं कि जो एन कॉस थीटा कंपोनेंट है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड एन साइन थीटा विल बैलेंस दिस mg। तो एट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एन साइन थीटा बिकम इक्वल टू mg, द फर्स्ट इक्वेशन है। और जो एन कॉस थीटा है इट इज टुवर्ड्स सेंटर, एन कॉस थीटा कहाँ लगा हुआ है, ये टुवर्ड्स सेंटर लगा हुआ है। और यू नो वेरी वेल जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यू नो वेरी वेल आप जानते हैं इट इज हियर mv स्क्वायर बाई आर, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। आर इसकी रेडियस है और वेलोसिटी v हमें कैलकुलेट करनी है, ये v अननोन है जिसको हमें सॉल्व करना है। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर। तो आप केयरफुली देखेंगे, अगर आप 1/2 कर देते हैं, अगर हम इसको 1/2 कर दें तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, इट बिकम हियर एन साइन थीटा ओवर एन कॉस थीटा एंड इट बिकम इक्वल टू, आप समझ सकते हैं इस बात को, mg ओवर mv स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से m से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ n से कैंसल आउट हो जाएगा, इट बिकम हियर टेंजेंट थीटा विल बिकम इक्वल टू gr अपॉन v स्क्वायर। अब टेन थीटा हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ डायग्राम से, r बाई एच आ जाएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तब भी टेन थीटा कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको यहाँ ये r गिवन है, ये h गिवन है, तो यहाँ से हम टेन थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टेन थीटा जो हमारे पास आएगा सॉल्व करके कितना आ जाएगा, आप समझ सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस वाले ट्रायंगल में, एंड विच बिकम इक्वल टू कैपिटल R बाई कैपिटल H। ये किस में आ जाएगा, इस बिगर ट्रायंगल में आ जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू R बाई एच, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इट बिकम हियर R बाई एच इज इक्वल टू GR बाई V स्क्वायर। इन दिस वे R से R कैंसल आउट हो जाएगा। इन दिस वे गेटिंग हियर V स्क्वायर इज इक्वल टू GH। यहाँ से R से R कैंसल, यहाँ से R से R आपने कैंसिल आउट कर दिया, V स्क्वायर इज इक्वल टू GH, देन V बिकम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GH। नाउ लेट यू पुट द वैल्यू, G की वैल्यू कितनी होती है, यू नो वेरी वेल, इट इज 9.8 एंड H आपको गिवन है 9.8 इंटू 10 पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी हियर 9.8 इंटू 10 पावर -1, इट बिकम हियर 0.98 meter per second. This is the velocity of the particle at that position.